ला 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 हा। ओहो, आज तो सुबह से बहुत अच्छे और रोमांटिक मूड में लग रही हो, क्या बात है? बस ऐसे ही। देखिए ना कितना प्यारा मौसम है, ऐसे मौसम में रोमांटिक माहौल हो ही जाता है। क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी माधुरी दीक्षित। ऋषभ जैसे ही संजना की तरफ हाथ बढ़ाता है, संजना की सास वृंदा जोर से कमरे का दरवाजा पीटने लगती है। अरे सुबह सुबह दरवाजा क्यों बंद करके रखा है भाई? खोलो, दरवाजा खोलो। ऋषभ और संजना दोनों हड़बड़ा जाते हैं और ऋषभ जल्दी से दरवाजा खोलता है। हाँ, क्या हुआ, बोलो। अरे बोलना क्या है, बाहर दूध वाला आया है, उसका हिसाब कर दे, और कबाड़ी वाला भी आया है, उसे घर का सारा रद्दी सामान दे दे, और बहुरानी जरा हो सके तो इस बुढ़िया को एक कप चाय तो पिला दो। इतना बोलकर वृंदा वहां से चली जाती है। ऋषभ अपनी माँ के बताए काम करने लगता है, लेकिन संजना को मन ही मन अपनी सास पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उफ़, मैं तो तंग आ गई हूँ इस घर में रह रहकर। पहले हम जब यहाँ अकेले रहते थे तब कितना अच्छा लगता था, मैं और ऋषभ जी साथ में कितना अच्छा वक्त गुजारते थे, और जब से मम्मी जी पापा जी गांव से हमारे साथ रहने आए तब से हम दोनों चैन से बात भी नहीं कर पाते। संजना खड़े खड़े ये सब सोच रही थी कि बाहर से फिर वृंदा उसे आवाज लगाती है। अरे कहाँ मर गई बहू, चाय आज मिलेगी या कल, या फिर मैं खुद जाकर बना लूं? नहीं, आ रही हूँ मम्मी जी, अभी बनाती हूँ चाय। संजना बाहर जाती है और रसोई में चाय बनाने लगती है। शाम तक तो संजना बस घर के कामों में ही लगी रहती है, और तब तक ऋषभ का ऑफिस से आने का टाइम भी हो जाता है। आज ऋषभ जी के लिए उनकी पसंद की प्याज और शिमला मिर्च की पकौड़ियां बनाऊंगी, फिर आंगन में बैठकर हम साथ में पकौड़ियां खाएंगे और बातें करेंगे। सुबह भी हमारी बात अधूरी रह गई थी। संजना पकौड़ियां बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी वृंदा रसोई में आती है। क्या बहू, क्या बनाने की तैयारी है भाई? वो प्याज और शिमला मिर्च की पकौड़ियां बनाऊंगी मम्मी जी। अरे नहीं, इससे तो मुझे और तुम्हारे पापा जी को गैस होती है। ऐसा करो, कुछ हल्का बना लो, जैसे कि दलिया। क्या, दलिया? हाँ, और नहीं तो क्या। चलो जल्दी से तुम दलिया बनाओ, मैं अभी आती हूँ। नेहा हुक्म चलाकर चली जाती है और संजना दलिया चढ़ाते हुए गुस्से में बड़बड़ाती है। उफ, फीका बेरंग दलिया, ठीक ऐसे ही तो मेरी जिंदगी भी हो गई है। अब ऑफिस से थके हारे आदमी को अगर मैं दलिया खिलाऊंगी तो वो क्या खाक रोमांटिक होगा। थोड़ी देर बाद ऋषभ ऑफिस से आता है। घर आकर वो चाय नाश्ता करता है और फिर आराम करने अपने कमरे में जाता है। सुनिए ना, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने जाएं? आपकी छुट्टी भी तो है ना अगले हफ्ते? अरे हाँ, आइडिया तो अच्छा है तुम्हारा संजना, बहुत दिनों से हम लोग कहीं गए भी नहीं है। ठीक है, मैं मम्मी पापा से बात करके बताता हूँ कहाँ जाना सही रहेगा। अरे मम्मी पापा से क्यों, सिर्फ हम दोनों नहीं जा सकते क्या? हम अकेले कितना कम वक्त बिताते हैं, घर में तो हम हर वक्त मम्मी पापा के साथ ही रहते हैं ना, अब घूमने भी उन्हीं के साथ जाएं। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो संजना? अच्छा ठीक है, तुम्हें अकेले घुमाने ले जाऊंगा, बस खुश? हाँ, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा खुश। आप तो दुनिया के बेस्ट 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 हस्बैंड हो। अगले दिन जब सब लोग साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तब ऋषभ ने वृंदा से घूमने जाने की बात छेड़ी। माँ सुनो ना। हाँ बोलो बेटा। वो दरअसल माँ, अगले हफ्ते मेरी छुट्टी है, तो मैं सोच रहा था संजना को कहीं घुमा लाऊं, बहुत दिनों से हम कहीं बाहर नहीं गए ना। ऋषभ की ऐसी बातें सुनकर वृंदा की सांसें ही अटक जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे तेरी छुट्टी है तो ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई बेटा? अरे ऐसे मौके पर तू घूमने कैसे जा सकता है? तेरी मौसी के घर में 2 दिन का पाठ है, मुझे वहां जाना था और मैं सोच रही थी कैसे जाऊंगी। अब तूने बता दिया ना तेरी छुट्टी है, तो तेरे साथ ही जाऊंगी मैं। वृंदा की बात सुनकर संजना के होश ही उड़ गए और ऋषभ संजना को देखकर डर रहा था, लेकिन तभी किशोर ने बीच में अपनी बात कही। अरे क्या तुम भी बच्चों का प्लान क्यों बिगाड़ रही हो? तुम्हारी उम्र है पाठ में जाने की, बच्चों की उम्र तो घूमने की है। तुम्हें मैं ले चलूंगा तुम्हारे बहन के घर। ऋषभ बेटा, तो घूमने जाओ। किशोर के ऐसे कह देने पर वृंदा कुछ नहीं बोल सकी और संजना मन ही मन बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। अच्छा, पर हम सब एक साथ घर से चले जाएंगे तो घर खाली रहेगा। आजकल जमाना इतना खराब हो गया है, चोर घर पर ताला देखते ही घुस आता है। ओफो, तो तुम अपनी बहन के घर मत जाओ और बच्चों को घूमने जाने दो। किशोर की ये बात सुनकर वृंदा ने असली मेलोड्रामा शुरू कर दिया। हाय हाय, कैसा कलयुग आ गया है। अब मैं अपनी बहन से मिलने भी नहीं जा सकती। जब से शादी हुई है तब से मुझे तो काम वाली समझ के रख लिया है। अब मुझे घर में कैद रखना चाहते हैं आप? अरे बाप रे मम्मी जी, इतना जोर से मत चिल्लाइए वरना मोहल्ले वाले इकट्ठा हो जाएंगे। अब जाइए मौसी जी के घर, मैं और ऋषभ जी घर पर ही रहेंगे।
जैसी संजना ने ये बात कही वृंदा एकदम शांत हो गई और मजे से अपने कमरे में चली गई। किशोर भी उसके पीछे पीछे चला गया। ये क्या संजना, तुमने ऐसा क्यों किया? फिर बाद में तुम मुझसे लड़ने लगोगी, मैं तुम्हें घुमाने नहीं ले गया। अरे कोई बात नहीं, आखिर मेन मुद्दा तो यही है ना कि हमें साथ में समय बिताना है, तो फिर चाहे वो हम बाहर जाकर बिताए या घर में रहकर, बात तो एक ही है ना। जब मम्मी जी और पापा जी घर में नहीं होंगे तो हम अपना क्वालिटी टाइम तो बिता ही लेंगे। संजना ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया। अगला हफ्ता आया और वृंदा किशोर के साथ अपनी बहन के घर चली गई। आज संजना 11 बजे तक सो रही थी। ऋषभ ने उसे उठाया। अरे मैडम जी उठ जाइए, ये देखिए आपके लिए नाश्ता। ऋषभ संजना के लिए आज बहुत अरसे बाद बेड पर नाश्ते की टेबल लेकर आया था। टेबल पर एक गुलाब भी रखा था। संजना ये देखकर बहुत खुश होती है। ओह क्या बात है पतिदेव जी, इतनी रोमांटिक सुबह, ये तो बहुत दिनों के बाद हुई है। हाँ बिल्कुल, जैसी तुम्हें चाहिए थी पत्नी जी। संजना और ऋषभ दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने साथ में नाश्ता किया और फिर नहा धोकर जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गए और टीवी देखने लगे। आज कितने दिनों बाद शांति से बैठकर टीवी देख रही हूँ। आपको पता है ये मेरा फेवरेट टीवी शो है। क्या? लेकिन ये तो तुम और मम्मी रोज ही देखते हो ना। अरे कहाँ, मैं देखती नहीं हूँ, बस वो देखती है और वो भी अकेले। मुझे कहाँ देखने का मौका मिलता है। 2 मिनट भी ठीक से बैठने नहीं देती। बहू चाय ला, बहू खाना ला, बहू मेरे पैर दबा दे। उफ। ठीक है ना संजना, अब मम्मी तुमसे नहीं कहेगी तो और किससे कहेगी? किससे क्या कहेगी? अरे इतना काम तो खुद भी कर सकती है ना, थोड़ा बहुत चलेगी तो फिट रहेंगी। संजना की बात सुनकर ऋषभ चिढ़ जाता है और संजना से कहता है, बहू का काम सास की सेवा करना होता है संजना, ना कि उन्हें फिट रखना। इतना बोलकर ऋषभ गुस्से में वहां से उठकर चला जाता है। ये देखकर संजना को अपनी गलती का एहसास होता है। ओफो, ये मैंने क्या किया? फालतू में मम्मी जी की बात कर दी और इनका मूड खराब कर दिया। इतना अच्छा समय बिता रहे थे हम साथ में। धत, अभी कुछ अच्छा सा लंच बनाकर मना लेती हूँ इन्हें। संजना रसोई में जाती है और दम बिरयानी बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद बिरयानी की खुशबू से सारा घर महक उठता है। फिर संजना बिरयानी को प्लेट में सजाकर ऋषभ के पास ले जाती है। डन, ये देखिए मैं क्या लाई हूँ, आपकी पसंद की बिरयानी। सॉरी ना, अब गुस्सा भूल जाओ ना। बिरयानी की खुशबू और संजना की प्यार भरी बातें सुनकर ऋषभ पिघल जाता है। चलो ठीक है, अब हटाओ उस बात को, आओ साथ में बिरयानी खाते हैं। दोनों पति पत्नी में सुलह हो जाती है और वो साथ में बड़े प्यार से लंच करते हैं। फिर संजना घर की साफ सफाई में लग जाती है। पीछे से ऋषभ आता है। संजना मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ 20 मिनट का काम है, अभी आ जाऊंगा। अरे छुट्टी के दिन कैसा काम है, मैं आज आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ। अरे बाबू बस यूं गया और यूं आया। ओके। संजना और ऋषभ थोड़ा प्यार भरा नैन मटक्का करते हैं। फिर ऋषभ चला जाता है। संजना उस बीच अपनी माँ को फोन लगाती है। अरे मम्मी पूछो मत, इतना अच्छा लग रहा है घर में कि क्या बताऊं। मेरी सास रहती है तो ऋषभ जी के साथ मैं चैन से 5 मिनट भी नहीं बैठ पाती हूँ। अगर ऐसे ही ना तो मैं तो कहती हूँ मेरी सास हर हफ्ते में अपने रिश्तेदारों से मिलने जाए, फिर हमें कहीं घूमने जाने की जरूरत ही नहीं है, घर में ही शिमला मनाली। संजना बातें कर रही थी कि तभी उसे ऋषभ की बाइक का हॉर्न सुनाई देता है। वो हड़बड़ा जाती है। अच्छा मम्मी, ऋषभ जी वापस आ गए। अभी कहीं फिर से अपनी प्यारी मम्मी की बुराई करते सुन लिया तो मुझसे नाराज हो जाएंगे। चलो रखती हूँ मैं। संजना जल्दी से फोन रख देती है। तभी ऋषभ अंदर आता है। किससे बात कर रही थी डार्लिंग? अपनी मम्मी से। और किससे? आप तो कभी उनसे बात करते नहीं, तो मैं ही कर लेती हूँ। बेचारी दामाद जी करती रहती है। अरे यार तुम तो घर में घुसते ही शुरू हो गई संजना। कर लूंगा सासू माँ से बात बस। कर लूंगा, पता नहीं कब कर लूंगा। संजना बर्तन रखते रखते बड़बड़ाने लगती है। लेकिन तभी ऋषभ अपनी जेब से मोगरे का गजरा निकालता है और संजना के बालों में लगा देता है। ये क्या? तुम्हारा पसंदीदा मोगरे का गजरा, खास नुक्कड़ से बनवा कर लाया हूँ, जहाँ का तुम्हें पसंद है। गजरा लगाते ही संजना खुश हो जाती है और शर्माने लगती है। क्या वीना? चलो ठीक है, मैं भी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। संजना गुनगुनाते हुए ऋषभ के लिए चाय पकौड़ियां बनाकर उसे देती है और ऋषभ के फोन पर वृंदा का कॉल आता है। ऋषभ के हाथ में चाय और पकौड़ियां थी, इसलिए वो फोन स्पीकर पर रख देता है। हेलो, हाँ माँ। क्या कर रहा है बेटा, कुछ खाया कि नहीं, या उस कामचोर ने बाहर से खाना मंगवा लिया और खुद आराम फरमा रही है? वृंदा की बात सुनकर संजना का मूड बिगड़ जाता है। ऋषभ बात को संभालते हुए वृंदा से कहता है, अरे नहीं माँ, चाय पकौड़ियां बनाई है आपकी बहू ने, बस वही खा रहा हूँ, बढ़िया स्वाद है। अरे मुझे सब पता है उसे कितना काम आता है। अब मैं घर में हूँ नहीं तो अपनी माँ से फोन लगाकर खूब पंचायत कर रही होगी, क्यों है ना? ठीक कह रही हूँ ना मैं? क्या माँ, तुम भी कुछ भी बोलती हो।
अरे मैंने क्या कहा? वृंदा आगे और कुछ बड़बड़ाती इसके पहले ही ऋषभ जल्दी से फोन काट देता है। उधर संजना गुस्से में रसोई में जाकर जोर जोर से बर्तन पटकने लगती है। देखो तो इन्हें कैसी मेरी बुराई कर रही थी, और उन्हें क्यों बोलूं? मेरा अपना पति क्या कोई कम है? जरूर ये ऋषभ जिससे मेरी बुराई करती होगी, तभी तो मम्मी जी उनसे मेरी बुराई इतना खुल के कर रही थी, वरना भला क्यों करती? बाहर बैठे ऋषभ को संजना की सारी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो मन ही मन सोचता है, वो ये मम्मी तो खुद चली गई, लेकिन यहाँ मुझे फंसा दिया। अब क्या करूं, कैसे मनाऊं इसे? रसोई का काम निपटाकर संजना फिर से गुस्से में जाकर अपने कमरे में बैठ जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके फोन पर एक मैसेज आता है। ये क्या है? डिनर रिजर्वेशन? तभी ऋषभ कमरे में आता है और मुस्कुराते हुए संजना से कहता है, यस मैडम, आपके पसंदीदा होटल में आपके लिए इस नाचीज ने रिजर्वेशन बुक कर दिया है। तो चलिए अब जल्दी से तैयार हो जाइए, हम डिनर बाहर करेंगे मोहतरमा। ऋषभ को लगा था ऐसा करने से संजना झट से पिघल जाएगी, पर नहीं, उल्टा वो तो ऋषभ को ही बुरा भुला सुनाने लगती है। नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं डिनर विनर पे, वरना फिर आपकी मम्मी की बात सही हो जाएगी ना, और वो मुझे सुनाएगी मैं आपको बहला फुसला कर बाहर ले गई और बाहर का खाना खिलाया। अरे छोड़ो ना उन्हें, माँ तो माँ है, कुछ भी कहती है। हटाओ भी अब उन्हें। अच्छा चलो, पहले मैं तुम्हें शॉपिंग भी कराऊंगा और फिर हम बढ़िया डिनर पर चलेंगे। क्या अब तक खुश हो ना? अरे मान भी जाओ ना, प्लीज 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 डार्लिंग। ऋषभ के बहुत कहने पर संजना पिघल जाती है और तैयार हो जाती है। दोनों स्कूटर से घूमने निकलते हैं और साथ में मॉल जाते हैं। वहां संजना को एक ड्रेस बड़ी पसंद आती है। अजय सुनिए, देखिए ना, ये ड्रेस कितनी अच्छी है, ये ले लूं प्लीज। अरे ड्रेस मतलब संजना, मम्मी को कहाँ पसंद आता है, जानती तो। हाँ, उन्हें पसंद नहीं है तो वो ना पहने, उनके चक्कर में मैं भी अपना मन मारती हूँ। मैं तो यही लूंगी बस, इतने दिनों बाद तो अकेले रहने का मौका मिला है, मैं यही पहनकर डिनर पर चलूंगी। हाँ। संजना जिद करके ड्रेस लेती है और फिर ट्रायल रूम में कपड़े बदलकर ऋषभ के साथ होटल में खाना खाने चली जाती है। कितना अच्छा खाना है ना यहाँ का। आपको पता है, शादी से पहले मैं अपनी सहेलियों के साथ अक्सर यहाँ आती थी, ये मेरी फेवरेट जगह है। अच्छा, क्यों आप हंस क्यों रहे? इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे हंसू नहीं तो क्या करूं भाई, तुम इतने महंगे होटल में खाने आती थी, कितना मजाक करती हो तुम भी। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि शादी के पहले मैं भूखी भिखारी थी और आपके घर में आकर ही मैंने पहली बार इतने बड़े होटल में खाना खाया, यही ना? अब देखो संजना, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ सच तो यही है कि तुम्हारे घर वालों को थोड़ा बहुत फेंकने की आदत है और तुम भी उसमें शामिल हो, मानो या ना मानो। ऋषभ ने सीधा संजना के मायके वालों पर अटैक कर दिया था। अब संजना भी पीछे नहीं हटने वाली थी। ओहो, मेरे मायके वाले बड़ा फेंकते हैं, और आपकी मम्मी, वो क्या कम है? शादी से पहले मम्मी जी ने मुझसे कहा, अरे हमारे तो बहुत सारे खेत और प्रॉपर्टी है, और मुझे शादी के बाद पता चला आपका घर भी किराए का है। अरे तो क्या तोते उड़ गए ना? बड़े आए मेरे मायके वालों को बोलने वाले, अपना खुद का घर नहीं है और हमें सुना रहे। चुप करो संजना, अब गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, चलो यहाँ से, देखो सब सुन रहा है। संजना गुस्से में होटल से बाहर निकल जाती है और पूरे रास्ते ऋषभ और संजना एक दूसरे से बोलती भी नहीं। घर पहुंचते ही वो लोग देखते हैं कि वृंदा और किशोर घर वापस आ गए थे। अरे मम्मी पापा, आप लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अब तो कल आने वाले थे ना? अरे बेटा, ये तुम्हारी माँ, इसे कहाँ चैन आता है बिना लड़े। अब कुछ नहीं तो वहां जाकर अपनी बहन से साड़ी के लिए लड़ाई कर ली, तो हमें आज ही वापस आना पड़ा। क्यों मम्मी जी, मौसी जी आपको फिर से हल्की साड़ी दे रही थी क्या? नहीं तो क्या, अच्छी अच्छी साड़ी अपने ससुराल वालों को दे रही थी और मुझे छांट के बेकार से साड़ी दे रही थी। मैंने तो झट से सबसे बढ़िया वाली साड़ी उठाई और चल दी बनी। अच्छा ऐसा क्या? और मेरी साड़ी वो लाई कि नहीं मम्मी जी? अरे लाई हूँ, तेरे लिए भी लाई हूँ, चल अंदर चलकर दिखाती हूँ। वृंदा और संजना अंदर जाकर साड़ियां देखने लगी और ऋषभ हंसता हुआ किशोर से बोला, देख रहे पापा, ये दोनों एक दूसरे से चाहे जितना लड़े, एक दूसरे के बिना इनका गुजारा नहीं है। अरे बेटा, यही तो सास बहू के रिश्ते का दस्तूर है। उधर अपनी सास के साथ बैठकर संजना ने मन ही मन सोचा, बिना वजह ही मैं दम आलू की ख्याली पुलाव बना रही थी। कहाँ तो मैंने सोचा था घर पर अपने पति के साथ अकेली रहूंगी तो मजे करूंगी, लेकिन उल्टा पति के साथ रहना भारी पड़ गया। पूरा समय तो हम लड़ते ही रहे, इससे तो हम सब ऐसे ही ठीक है पापा।